नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे के लिए बाजार से जुड़े, मिड कैप से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब लेकर हाजिर हूं मैं। एक्सपर्ट होंगे मेरे साथ जो आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही अपने पिक्स भी सुझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक बार नजर करते हैं, क्योंकि अच्छी तेजी के साथ बाजार में ट्रेड देखने को मिल रहा है। 1.5% से ज्यादा की तेजी निफ्टी में आप देखेंगे 11,050 के लेवल्स पर यह ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स भी करीब 600 अंकों के उछाल के साथ दिन की ऊंचाई पर ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को आप समझने की कोशिश करेंगे, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में फिलहाल तेजी ही कायम है। और आप यहां पर देखिए करीब अच्छे खासे सेक्टर्स हैं जहां पर तेजी हम देख रहे हैं। आईटी स्पेस है जो कि बिकवाली का दबाव देख रहा है। इसके अलावा आप देखिए सरकारी बैंक में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल स्पेस में आउट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज में आउट परफॉर्मेंस, फार्मा, साथ ही सरकारी निजी बैंकों के क्षेत्र में अच्छी तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सवाल पूछने का तरीका आपके सामने रख देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे। इन नंबर्स पर हमें संपर्क कीजिए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बुलेटिन में मिड कैप से और साथ ही बाजार से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून मानसी, वेल अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले कुछ सेशन से हमने बाजार में एक गिरावट देखने को मिली थी। मैं कहूंगा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी ऊपरी स्तरों से। ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। एक हाई बॉटम जो हमने कल के सेशन में देखने को मिला था, वहां से हमारा ये मानना है कि यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है ऑन द हाई साइड टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 11,200। एक इंटरेस्टिंग डेटा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। अगर आज की सेशन में अगर हम डेरिवेटिव सेटअप देखें तो फ्रेश पुट राइटिंग और पुट एडिशन में कहूंगा वो हो रहा है 11,000 की स्ट्राइक पे, जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है वीकली एक्सपायरी पे। तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बेस है वो हायर साइड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और दी कॉल साइड देखे तो आज शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल रही है 11,100 11,200 की स्ट्राइक में। वो एक पॉजिटिव साइन है। तो मेरा ही मानना है कि यहाँ से एक रेंज है वहां पे शिफ्ट होता हुआ हमको नजर आ रहा है। 11,000 से 11,200 की एक ट्रेडिंग रेंज हम कह सकते हैं अगर निफ्टी आज 11,000 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो। और वहीं अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, वो प्लेस है 11,840 850 के आसपास। तो अगेन वो भी एक मेजर सपोर्ट के तौर पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मैं कहूंगा वहां पे बना हुआ है। वहीं अगर हम देखें इंडिया वीक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी 25 के लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में जो बुल्स है वो हावी होते हुए हमको आने वाले सेशन में हम देख सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 21,000 का एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट्स है, मैं कहूंगा डबल बॉटम बना था वहां पर। वहीं पे अभी एक तीसरा बॉटम बनता हुआ हमको नजर आ रहा है 21,000 के ऊपर। जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन करता है यहां से एक उछाल टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 21,600 21,800 का हम आने वाले सेशन में आते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी में हमारा ये मानना है कि 11,100 का कॉल ऑप्शन जो अभी 45 के आसपास ट्रेड हो रहा है वो बाय करके चल सकते हैं। 20 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस होगा और हाई साइड 80 रुपीज तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें। ओके, तो क्लियरली ये राय फिलहाल इंडेक्स पर बनती हुई। लेकिन चलिए अब एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल जुड़ गई हैं एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर। स्वाति मैम, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई हैं आप? बिल्कुल, मैं आज जिस सेक्टर के बारे में बता रही हूँ और जो खबर मैं लेकर आई हूँ वो है फूड प्रोसेसिंग को लेकर। और मैं ये आपको बता दूं कि सरकार की जो फोकस है फूड प्रोसेसिंग पर वो बहुत जोर पकड़ चुका है। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ डिसीजंस, बड़े डिसीजंस लेने की तैयारी में है सरकार। एक नोट भी तैयार हो गया है जिसपे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो बूस्ट किया जाएगा उस पर सरकार की सहमति डिफरेंट मिनिस्ट्री से मिल चुकी है और जल्द ही अनाउंसमेंट वहां आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं सरकार की क्या सोच है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर। एक तो ये बहुत बड़ा सेक्टर प्रूव हो सकता है सरकार के लिए और हमारी इंडस्ट्री के लिए जो अपॉर्चुनिटी ये थ्रो करता है। इंडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप में है जहां हम देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग क्या कोशिश कर रही है, वो एक्सप्लोर कर रही है ऐसे लैंड एयरपोर्ट्स पर जिन पर लार्ज स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाए जिससे इंटरनेशनल एयर फ्रेट को यूटिलाइज करके जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है फार्म से उसको एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाए और प्रोसेस्ड फूड यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये एक बड़ा
इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट की तरफ से, 2 मिनिस्ट्रीज मिलकर लैंड ढूंढ रही हैं इंफ्रा सेटअप करने के लिए। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये बेसिकली क्रिएट करेगी इंफ्रा फूड वैल्यू चेन, जो कि इस वक्त बहुत जरूरत है, और बहुत सारा फूड हमारा वेस्ट हो जाता है, वो चीज ना हो और इस फूड का सही यूटिलाइजेशन होकर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी मिले। एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड सेटअप करने की बात हो रही है, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े फूड प्रोसेस्ड फूड का। इसके अलावा सप्लाई चेन इंफ्रा जो मैंने बताया, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, इन सब पर फोकस किया जाएगा और इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा थ्रू पीपीपी, जो मुझे सूत्र बता रहे हैं, और क्लस्टर्स बनेंगे स्पेसिफिक क्रॉप्स के, जहां पर स्पेशली पेरिशेबल आइटम्स की बात हो रही है। एक स्कीम भी जो प्रमोट करेगी पैकेजिंग को, मार्केटिंग को, ब्रांडिंग को, वहां पर इंसेंटिव दिए जाएंगे एमएसएमईज को और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को। तो ये बड़ा पैमाने पर सरकार सोच रही है, और इनफैक्ट एक फाइनल और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग लॉन्च करेगी प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ 5 कैटेगरीज ऑफ गुड फूड आइटम्स, जिनको पीएलआई के तहत पुश करने की कोशिश की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर। जी बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं, और खास तौर से फूड प्रोसेसिंग को लेकर ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड वेस्टेज को कम करने के लिए, फूड वेस्टेज को रोकने के लिए, साथ ही फूड यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए काफी हद तक इस यहाँ पर कदम लिए जाएंगे। इस खबर पर जो भी अपडेट्स मिलते रहेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देख लेते हैं। और नीलेश, पर्टिकुलरली फार्मा स्पेस पर भी आपसे बात करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जीई शिपिंग, इस स्टॉक को देखिए। इस स्टॉक में आज हम करीब 6 महीनों में अब तक की सबसे अच्छी तेजी देख रहे हैं। करीब 9% तक की बढ़त के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लगातार ऑन ए 4-डे स्ट्रेट तेजी यहाँ पर ये स्टॉक में देखने को मिल रही है। इस पर आपकी राय क्या होगी? जिनकी एग्जिस्टिंग पोजिशंस हैं, क्या यहाँ से और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, या फिर अपनी पोजिशंस को निकाल लें? जो स्ट्रक्चर है काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। इसमें एक डिस्क्लेमर दे दूं, कल ही हमने इस पे बाय रिकमेंडेशन भी इनिशिएट किया था, उसमें कहीं ना कहीं हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। बट अभी भी अगर हम टेक्निकली देखें तो काउंटर स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ पे 250 का एक मेजर ब्रेकआउट हमको कल के सेशन में देखने को मिला था। वहां से कंटिन्यूस हमारा ये मानना है कि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। 300 तक के लेवल हम कुछ ही दिनों में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली जिनकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है मेंटेन करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होगा 245 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की सलाह तो हम नहीं देंगे, बिकॉज पिछले 2 सेशन में अगर देखें तो 21% का इसके अंदर प्राइस एक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे गिरावट पे फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। जिनकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 245 का मेंटेन करें, और हाई साइड 300 से लेके 320 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्लियरली ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई दिखी है। इसी के साथ एक मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। जून तिमाही में आईओएल केमिकल्स के नतीजे अच्छे रहे हैं। आय को छोड़कर सभी पैमानों पर नतीजे बेहद अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जून तिमाही में मुनाफा 50 और कामकाजी मुनाफे में 5% तक की बढ़त देखने को मिल चुकी है। वहीं मार्जिन की अगर बात करें 29% से बढ़कर 33% जाते हुए दिखे हैं। हालांकि आय में 6.5% की गिरावट रही है। कोरोना का कारोबार पर कैसा असर रहा है, चीन से इंपोर्ट घटने से कितना फायदा होगा, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के जॉइंट एमडी विजय गर्ग। विजय जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। अगर आय को छोड़ दे, मुनाफे के फ्रंट पर भी नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सपोर्ट सबसे ज्यादा कहां से मिलता हुआ दिखा? सपोर्ट सबसे ज्यादा हमें फार्मा सेक्टर से मिला। हमारा आइबुप्रोफेन जो हमारा ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है, उसमें हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। उसमें हमारा जो क्वांटिटी वाइज भी हमारी सेल्स बढ़ी है, करीब हमारा 15% सेल बढ़ी है लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखें तो उस सेक्टर में हमें काफी अच्छी मुनाफा मिला है। और थोड़ा कोविड की वजह से पहले 2 वीक्स में थोड़ा स्लो डाउन रहा है, तो उसकी वजह से हमारा केमिकल सेक्शन में थोड़ा वीक रहा है। बट ओवरऑल हमें ग्रोथ जो मिल रही है वो फार्मा से बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। हमारी जो नई प्रोडक्ट्स हैं वहां से भी हमारी अच्छी डिमांड आ रही है। तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर में हमें काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही है।
बिल्कुल विजय जी, साथ ही मार्जिन्स की अगर बात करें, यहाँ पर भी 29% से बढ़कर 33% तक जाते हुए देखने को मिले हैं। ये मार्जिन्स क्या आगे भी सस्टेनेबल हैं? जी मैडम, ये मार्जिन्स आगे भी सस्टेनेबल है, और आगे का अगर मैं आपको बताऊं तो आगे हमारा जो फार्मा सेक्टर की सेल है वो काफी अच्छी रहने वाली है, और मार्जिन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज डिमांड सप्लाई में गैप होने की वजह से हमारे प्राइसेस भी अप जा रहे हैं। और सेम वे में अगर इस पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो हमारा केमिकल सेक्शन जो है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। वहां पे भी इस क्वार्टर में या आगे के साल में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बिकॉज ओवरऑल प्लांट हमारा अभी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। जी बिल्कुल सर, केमिकल सेगमेंट पर ही मेरा अगला सवाल था। इनफैक्ट आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन करंट लेवल्स की अगर बात करें, केमिकल सेगमेंट में करीब 21% की गिरावट देखने को मिल रही है, ड्रग सेगमेंट में 1% का अपटिक जरूर देखने को मिला है। क्या कोई वजह रही जिसकी वजह से केमिकल सेगमेंट में थोड़ी सी यहाँ पर सुस्ती आप देख रहे हैं? मैडम, अगर हम लोग गिरावट की बात, तो गिरावट का रीजन यही रहा कि लॉकडाउन के बाद हमारा जो फार्मा सेक्टर है, बीइंग इन एसेंशियल सर्विसेज, फार्मा सेक्टर हमारा जो था, फार्मा के प्लांट्स थे वो हमने इमीडिएट चालू कर दिए थे, स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन केमिकल सेक्शन में अप्रूवल्स आने में थोड़ा टाइम लगा, तो केमिकल सेक्शन में हमारा जो स्टार्ट हुआ वो 15 अप्रैल के बाद स्टार्ट हुआ, और वहाँ थोड़ी हमें दिक्कत लॉजिस्टिक्स में भी रही। तो 15 अप्रैल के बाद हमने जब स्टार्ट किया तो एक वीक हमारा लॉजिस्टिक्स में निकल गया टू सेटअप दी लॉजिस्टिक्स। तो उसमें हमारा मेजर जो लॉस हुआ वो फर्स्ट जो मंथ था इस क्वार्टर का, उसमें करीब हमारा 30% केमिकल सेक्शन में लॉस हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बट आगे जाके हमने जो मई एंड जून दोनों मंथ्स में काफी अच्छा किया, उसमें ग्रोथ जो हमारी जो ओरिजिनल हमारा पोजीशन थी उस पर हम पहुंच पाए। तो अभी आगे जाके ये सस्टेनेबल रहेगा, और डिमांड भी अच्छी जो बिफोर लॉकडाउन वाले पीरियड की डिमांड थी, उस डिमांड पे हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी केमिकल सेक्टर पे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि ये डिमांड जहां पर आप आगे बढ़ रहे हो और ज्यादा बढ़ा तो ग्रोथ देखने को मिले। विजय जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। IOL केमिकल्स निलेश, एक बार इस स्टॉक पर अपनी राय दीजिए। वेल मानसी, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। मैं कहूंगा पिछले अगर एक साल से देखें तो 2019 से 20 के बीच में टिल द मंथ ऑफ मार्च एक रेंज में कंसोलिडेट करा था। तो रेंज थी वो थी 150 से 250। ये रेंज का ब्रेकआउट हमको फ्रेश ब्रेकआउट में कहूंगा वो देखने को मिला था अप्रैल के शुरुआती वीक ऑफ अप्रैल में हमने इसमें ब्रेकआउट देखा था, और ब्रेकआउट के बाद ये काउंटर रुका ही नहीं है, बिल्कुल नॉन स्टॉप चल रहा है। सबसे एक वन ऑफ द आउट परफॉर्म मैं कहूंगा थ्रू आउट द लॉकडाउन पीरियड हमने देखा इसके अंदर 750 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। अभी भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है। गोइंग फॉरवर्ड हमारे मानना है कि ये काउंटर यहाँ से 800 से 850 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आते हुए देख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह तो नहीं होगी। यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत गिरावट होती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 700 680, वहां पे फ्रेश लॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए। जिनकी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली मेंटेन करके चल सकते हैं। 650 का स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ऑन हायर साइड 800 टू 850 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें। ठीक है, तो 800 850 तक के लक्ष्य भी यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अच्छा स्ट्रक्चर है, अगर आपकी पोजीशन है बिल्कुल मेंटेन कीजिएगा, ये राय आपके लिए। लेकिन साथ ही आज टाटा कंज्यूमर के नंबर्स भी आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं नतीजे बताने के लिए हमारे साथ देवांशी आशा जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। टाटा कंज्यूमर से इस तिमाही में काफी शानदार नतीजों का अनुमान किया जा रहा है। 3 वजह है। सबसे पहले तो इन्होंने जिस तरह से अधिग्रहण किया है, जो फूड कारोबार था टाटा केमिकल से, जो नमक का कारोबार था, तो इसके चलते इनके जो नंबर्स हैं वो डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो धनसिरी टी, इनका भी जो अधिग्रहण किया था, इसके चलते चाय कारोबार में अच्छी बढ़त आती हुई दिखेगी, और साथ ही टाटा कॉफी के नंबर्स भी इस बार काफी शानदार रहे थे। तो माना यह जा रहा है कि कॉफी कारोबार से भी इनकी अच्छी बढ़त आती हुई दिखेगी। कुल मिलाकर आप देखिए, जो
जो आय है इसमें करीब 35 से 40% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। कामकाजी मुनाफा 40% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही इस बार इनके जो खर्च है उसमें कमी आती हुई दिखी है, तो इसके चलते भी मार्जिन थोड़े से पॉजिटिव दिखेंगे। 14% से बढ़कर 15% के मार्जिन कंपनी क्लॉक इन कर सकती है और साथ ही जो मुनाफा है वो एडजस्टेड मुनाफा देखना होगा, करीब 22% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। मैं आपको बता दूं कि इनके जो स्टारबक्स या जीवी कारोबार है यहाँ पे काफी ज्यादा लॉकडाउन के चलते असर आता हुआ दिखा है, तो मार्जिन और आय पर इसका असर जरूर आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ये देखना होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री में कि जो फूड सेगमेंट है जिसका अधिग्रहण किया है, आगे चल के क्या सिनर्जी बेनिफिट्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही जो अंतरराष्ट्रीय कारोबार है यहाँ पे किस तरह से आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार नंबर्स डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं होंगे क्योंकि अधिग्रहण किया है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स काफी शानदार होंगे। बिल्कुल देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे आपको बताएंगे कि घरेलू डिफेंस कंपनियों के लिए वो कौन सी खबर है जो कि इन कंपनियों के लिए अच्छी साबित हो सकती है। जल्द लौट रहे हैं, बने रहें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस कंपनियों की बात करते हैं। घरेलू डिफेंस कंपनियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या है वो खबर और इसके मायने क्या है, बताने के लिए कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल, बताएं क्या खबर है। बिल्कुल मानसी, तो खबर यहाँ पर यह है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन और प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है जिसमें घरेलू जो कंपनियां हैं, डिफेंस कंपनियां, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। उनसे प्रोक्योरमेंट जो है वो अभी मौजूदा जो है करीब 70,000 करोड़ रुपए के प्रोक्योरमेंट होते हैं, उसको बढ़ाकर 2025 तक जो है ऑलमोस्ट इसको 2 गुना कर दिया जाएगा। 1,40,000 करोड़ का आंकड़ा जो है वो 2025 तक पहुंचता हुआ नजर आएगा, ऐसा उनका जो है लक्ष्य है। और ये इसलिए क्योंकि अब जो फोकस है भारत का आत्मनिर्भर बनने पर वो तो है ही, और साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ावा देने के लिए जो है वो सरकार का खास फोकस बनता जा रहा है। और इसका जो डेफिनेटली इम्पैक्ट है, आप तमाम जितने भी डिफेंस से जुड़े हुए स्टॉक्स है, चाहे आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लीजिए, भारत डायनेमिक्स, BEML, ये जितने भी, भारत फोर्ज, इनफैक्ट ये काफी बड़े प्लेयर हैं, तो इन सब स्टॉक्स को काफी ध्यान में रखना होगा क्योंकि जिस हिसाब से इनके आगे के लिए ऑर्डर बुक बढ़ सकती है उसका बहुत अच्छा पोटेंशियल इनके आय और मुनाफे में भी आपको ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा। तो ये रिफ्लेक्शन जो है, अगर ये सरकार का लक्ष्य जो है पॉलिसी का वो सक्षम हो जाता है और वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होता है तो डेफिनेटली इन सभी कंपनियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ओके कुशल, शुक्रिया ये जानकारी के लिए। नीलेश, क्विकली डिफेंस कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहेंगे, पर्टिकुलरली जब ऐसी कोई खबर आती है, अच्छा मूव भी इन स्टॉक्स में हम देखते हैं इस खबर के चलते, और अदरवाइज ऑल्सो डिफेंस स्टॉक्स पर आपका टेक क्या है? वेल मानसी, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं पिछले कुछ सेशन से। इनफैक्ट अभी भी देखें तो चार्ट पे जो डिफेंस स्टॉक्स के बारे में अभी कुशल ने बात की, सारी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं चार्ट पे। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो BEL यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन बना था, लगभग 95 to 95.50 के आसपास का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ से काउंटर में और तेजी बन सकती है, 105 से 107 तक का अपमूव हम देख सकते हैं। वहीं अगर एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो HAL, यहाँ पे भी आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है, 944 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ से भी जो अपमूव है इसके अंदर एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1000 तक की अपसाइड यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये कहूंगा कि जो काउंटर में कहीं ना कहीं पार्शियली न्यूज डिस्काउंटेड है, पिछले 2-3 दिनों से हम इसके अंदर ऑलरेडी प्राइस एक्शन देख चुके हैं, बट फिर भी यहाँ से मोमेंटम है बरकरार रहने की काफी संभावना है। ओके तो चलिए ये रहा डिफेंस सेक्टर पर डिफेंस स्टॉक से जुड़ी हुई, लेकिन चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। सुबह जो ब्रोकरेज रिपोर्ट हमने बताई थी, अब वहां पर एक्शन कहां पर देखने को मिल रहा है उससे जुड़ी सारी डिटेल्स आपको बता देते हैं। जस्ट डायल पर ब्रोकरेज की राय आई है, सिटी ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 550 के बता रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग दी है, लक्ष्य 450 के बता रहे हैं। एक साइड पर सिटी की खरीदारी की राय है, लक्ष्य 230 का है, और साथ ही नोमुरा न्यूट्रल रेटिंग बता रहे हैं, लक्ष्य यहां पर इन्होंने घटाया है 176 के लक्ष्य ये मानकर चल रहे हैं। तो क्लियरली ये दोनों ही स्टॉक्स है जिस पर काफी FIR एक्शन हम देख रहे हैं। जस्ट डायल पर नीलेश आपसे राय लेना चाहूंगी, बायबैक की भी खबरें आ रही हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी है यहाँ पर,
जस्ट डायल के स्टॉक को देखें जरा, इस पर आपकी राय क्या होगी? वेल मानसी, काफी हाई बीटा काउंटर है, काफी वॉलेटिलिटी हम देखते हैं इसके अंदर। अमूमन यहाँ पे 355 के आसपास का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना है। पिछले 2 बार इसने ये लेवल पे टेस्ट करके यहाँ से रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। 385 390 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट लुकिंग एट द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी, मैं कहूंगा कि यहाँ पे 355 का स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करके चले। पुल बैक की संभावना काफी ज्यादा है। ओके, तो ये राय फिलहाल जस्ट डायल पर। क्विकली नीलेश, आपसे आज के लिए आपकी टॉपिक हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी, आज 2 बाय रिकमेंडेशन है। पहली बाय रिकमेंडेशन जो कि बहुचर्चित स्टॉक में कहूंगा, SBI कार्ड, जिसके अंदर थ्रू आउट दी लॉकडाउन पीरियड जब से IPO में लिस्टिंग हुई है उसके बाद गिरावट देखने को मिली। वहां से एक रिकवरी जो कि मैं कहूंगा हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। करंटली यहाँ पे एक छोटा सा वेज पैटर्न से ब्रेकआउट आर्ली चार्ट पे आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 735 का स्टॉप लॉस होगा, 775 तक के टारगेट हम आने वाले सेशन में देख सकते हैं। दूसरा बाय रिकमेंडेशन होगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स। अब बजाज इलेक्ट्रिकल में देखिए तो यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हुआ था 380 लेवल्स के आसपास, वहां से यहाँ पे भी एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। आज की सेशन में एक फॉलिंग चैनल से फ्रेश ब्रेकआउट हमने आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 440 का स्टॉप लॉस होगा और हाई साइड 465 तक के टारगेट्स होंगे। ओके, तो ये राय आपके लिए। लेकिन चलिए इसी के साथ मिड कैप बाजार को हम यहीं समेट रहे हैं। नीलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड कैप बाजार में फिलहाल इतना ही। आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं मार्केट रडार। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।